तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उठाया युद्ध का मुद्दा। युद्ध की स्थिति को संभालने को लेकर प्रदर्शन किया। दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। हमले के बाद इमारत को कराया गया खाली। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का हमला जारी, संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ ने हवाई हमला किया, तस्वीरें सामने आई। युद्ध के बीच लगातार गाजा में पहुंचाई जा रही है मानवीय सहायता। शनिवार को भी पैराशूट के जरिए गाजा बॉर्डर पर पहुंचाई गई सहायता। जॉर्डन, मिस्र, अमेरिका, फ्रांस और बेल्जियम के विमान ने दी मदद। इजरायल हमास जंग के बीच गाजा में लोगों को खाने की किल्लत, आईडीएफ के प्रवक्ता का बयान। मानवीय सहायता के लिए समुद्री मार्ग में अपनी भूमिका को रेखांकित किया। इटली के रोम में हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। लोगों ने गाजा में युद्ध विराम की मांग की है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों से जुड़ी हुई। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करते नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में आज पीएम आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात जनता को देंगे। साथ ही 15 एयरपोर्ट का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बीजेपी के लिए इतनी खास आजमगढ़ आखिर क्यों है, ये भी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तेज हुआ चुनावी रण, मोदी पहुंचेंगे आजमगढ़। पीएम का विकास वाला प्रण, मोदी भेदेंगे सपा की गढ़। विकास की देंगे सौगात, विपक्ष पर करेंगे आघात। विकास की गारंटी के लिए पीएम मोदी आज आजमगढ़ पहुंचेंगे। आजमगढ़ को सपा का सियासी गढ़ माना जाता है। यहाँ से कभी मुलायम सिंह यादव तो कभी अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी यहाँ जीत का झंडा गाड़ चुकी है। उसी जीत को बरकरार रखने के लिए और सपा की सियासी रणनीति को ध्वस्त करने के लिए पीएम आजमगढ़ में हुंकार भरेंगे। बीजेपी पूर्वांचल की उन सीटों पर खास फोकस कर रही है जिन्हें वो 2019 में हार गई थी। इन्हीं सीटों में से एक है आजमगढ़। आजमगढ़ को सपा के लिए मुफीद माना जाता है। मुस्लिम यादव फैक्टर के दम पर सपा यहां जीत हासिल करती है। 19 लाख वोटर वाले आजमगढ़ में करीब 3.5 लाख यादव और करीब 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी इसी फैक्टर की काट पर काम कर रही है। पार्टी ने जहां यादव वोटर्स को लुभाने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव को मैदान में उतारा है, वहीं आजमगढ़ में निर्णायक भूमिका निभाने वाले राजभर समाज के नेता ओपी राजभर को कैबिनेट में जगह दी। साथ ही करीब 3 लाख की आबादी वाले दलित वोटर पर भी बीजेपी का खास फोकस है। जातीय समीकरण को साधने के साथ ही पीएम मोदी आजमगढ़ को विकास की गारंटी देने पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत देश के 14 एयरपोर्ट का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी जहां आजमगढ़ में मौजूद रहेंगे, वहीं कई केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों पर भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 2 नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, जिसमें अमौसी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल T3 भी शामिल होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। हवाई अड्डों के लिए भूमि का सीमांकन और टेंडर का काम पूरा हो चुका है। भूमि पूजन के बाद 1 से 1.5 साल में हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सेवा देकर आजमगढ़ को विकास पथ से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर भले ही अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन विधानसभा की सभी 5 सीटों पर सपा का ही कब्जा है। ऐसे में पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली है और आजमगढ़ की जनता का विश्वास विकास के जरिए जीतने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बीजेपी सभी जातीय समीकरणों को साधने में जुटी है। अगर वो राजभर और दलित वोटर को लुभाने में पार्टी कामयाब रहती है तो एक बार फिर से बीजेपी आजमगढ़ सीट पर कब्जा जमा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
काशी का सौभाग्य है कि मोदी जी ने तीसरी बार बनारस को चुना है। एक उत्साह होता है प्रधानमंत्री जी के आगमन पे। काशी मोदी में, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ की नगरी से तीसरी बार चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। पीएम कल काशी में मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ की आराधना की, साथ ही रोड शो के जरिए काशी के लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर नजर आए और उनकी एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसने ये बता दिया कि मोदी बीजेपी की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिपुंड, गले में फूलों की माला और चेहरे पर आत्मविश्वास। इस तस्वीर को देखकर कोई भी बता सकता है कि पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। अयोध्या से शुरू हुआ मोदी का भक्ति रथ वाराणसी पहुंचा, जहां पीएम मोदी के अभिवादन के लिए काशी के लोग सड़कों पर आ गए। ये भीड़ वाराणसी के लोगों की नहीं बल्कि मोदी के परिवार की है। इस भीड़ ने पीएम मोदी के आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया। हम सब मोदी जी के परिवारी जन हैं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं। पूरा देश है और काशी को तो खुद ही अपना परिवारवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए माननीय मोदी जी अब पूरी काशीवासी को, पूरे भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं और हम सभी पूरे काशीवासी मोदी के परिवार है। पीएम मोदी को वाराणसी संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में काशी के असली राजा यानी बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाना बेहद अहम हो जाता है। शिवरात्रि के ठीक एक दिन बाद वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी शिव की भक्ति में रमे नजर आए। मोदी हाथ जोड़कर महादेव के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में महादेव के साथ साथ जनता का आशीर्वाद भी बेहद जरूरी है। काशी में पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ और इस रोड शो में भारी जन सैलाब उमड़ा, जो ये बताता है कि काशी के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। हम है मोदी का परिवार, पूरे हिंदुस्तान में एक ही नारा, हम है मोदी का परिवार। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चुपचाप। जहां विपक्ष अपमान वाली सियासत कर रहा है, वहीं पीएम मोदी का परिवार उनके स्वागत में शहनाई बजा रहा है। जिस अल्पसंख्यक समुदाय को विपक्ष सिर्फ वोट बैंक समझता था, उसे पीएम मोदी ने अपने परिवार की तरह रखा। यही वजह है कि काशी की सड़क पर न हिंदू था न मुसलमान, था तो सिर्फ मोदी का परिवार। बहुत सालों से चोर रहते थे इस देश में, अब चोर जेल में चले गए। अब इन लोगों को परिवार बना लेते हैं कि आप हमारे साथ रहिए और देश का विकास करिए। वाराणसी में पीएम मोदी जब भी आते हैं, उनके स्वागत में ऐसा ही जन सैलाब उमड़ता है। 2 बार काशी के लोगों ने पीएम को भारी मतों से विजयी बनाया था और स्थानीय लोगों का ये जोश देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम का विजय रथ ऐसा ही आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने विकास की गारंटी पर अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा है। काशी के लोग भी विकास के नाम पर वोट करने का मन बना चुके हैं। अपने परिवार को छोड़ करके आज हम देश की सेवा कर रहे हैं और सबके अंत्योदय आखिरी पायदान पे जो खड़ा है उसकी चिंता करते हैं। जो अन्य योजना गरीबों के लिए कार्य करते हैं, सारे देश को एक रूप से देखते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई जातिवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, केवल वो अपने लिए नहीं देश के लिए करते हैं। पीएम मोदी से पहले वाराणसी संसदीय सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर हुआ करती थी।
लेकिन जब से काशी ने मोदी को अपनाया है, यहाँ मुकाबला एक तरफा नजर आता रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो 1999 में बीजेपी ने 33.4% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। वहीं साल 2004 में कांग्रेस ने 32.6% वोट शेयर के साथ इस सीट पर कब्जा जमाया था। बात साल 2009 की करें तो 30.5% वोट शेयर के साथ मुरली मनोहर जोशी ने जीत हासिल की थी। लेकिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने 56.4% वोट शेयर के साथ एक तरफा जीत दर्ज की। ये अंतर साल 2019 में बढ़कर 63.6% वोट शेयर तक जा पहुंचा। सियासी पंडितों की माने तो आस्था की लहर और विकास की गारंटी के दम पर तीसरी बार भी पीएम मोदी की जीत पक्की मानी जा रही है। बस देखना ये होगा कि इस बार जीत का अंतर क्या होगा। पहले राम मंदिर, फिर कल्की धाम, उसके बाद मूल द्वारिका के दर्शन और अब बाबा विश्वनाथ के रुद्राभिषेक ने पीएम मोदी के लिए सत्ता की राह को आसान बना दिया। जहां विपक्ष लगातार हिंदू आस्था पर चोट कर रहा है, वहीं करोड़ों सनातनी पीएम मोदी से जुड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने त्रिशूल उठाकर मानव विपक्ष को बता दिया हो, जब तक वो है सनातन और 140 करोड़ देशवासियों की आस्था सुरक्षित हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।